इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। खड़गे साहब जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, पंकज डोगरा जी जिंदाबाद, पंकज डोगरा जी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कारउस बानी साहब जिंदाबाद, कारउस बानी साहब जिंदाबाद, रमन भल्ला जिंदाबाद, जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। मैंने को मेरे पढ़ रहे हैं ना कोई संविधान आज महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विशेषकर हिंदुस्तान में बाल दिवस के रूप में और कांग्रेस के हम सारे जनमानस के लोग उनको याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धा सुमन भी भेंट कर रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आज़ादी के बाद इस देश को निर्माण करने के लिए इस देश को विश्व के अग्रिम देशों में आगे लाने के लिए उन्होंने पूरा एक खाका तैयार किया और हमें आज जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं वहाँ पर जितने बड़े प्रोजेक्ट, डैम, रेल परियोजनाएं, एयरपोर्ट्स या जितने भी IIT, एम्स आप देखते हैं, जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। वो एक बड़े परिवार से संबंध रखते थे, मोतीलाल नेहरू जी के परिवार से संबंध रखते थे और आज़ादी के आंदोलन में, हालांकि वो विदेश से पढ़ के आए थे और उसके बाद महात्मा गांधी जी के साथ आंदोलन में वो रहे और दशकों तक वो जेल में रहे। जेल में उन्होंने ज़्यादा जेल ली, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को आगे बढ़ाते हुए उसके प्रधान भी रहे और देश की आज़ादी दिलाने में उनका एक अहम योगदान रहा। और जिस हिंदुस्तान का हम जिक्र करते हैं, नॉन अलाइंड कंट्रीज़, या आप कहिए कि जो पंचवर्षीय योजना उन्होंने शुरू की थी, आज पूरा देश जिस पे खड़ा हुआ है, ये सब उनका पंचशील और ये पंचवर्षीय योजना जो है उसके तहत निर्माण हो रहा है। और आज जितनी भी हम परियोजना देखते हैं ये सब नेहरू जी को समर्पित है। नेहरू जी का लगाया हुआ जो पौधा आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। और कांग्रेस के हम तमाम सिपाही जितने भी सपने नेहरू जी ने इस देश के लिए आगे बढ़ने के लिए सोचे थे, हम सब उनको सपनों को साकार करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी, हमारी तमाम ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज़ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतागण मेरे साथ हैं। हम सब लोग इस समय, आपको पता ही है, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर चले थे और हम सब लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लखनपुर में उनका बड़ा ऐतिहासिक वेलकम होगा, उसके लिए भी हम गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अपनी मीटिंगें जारी रख रहे हैं। और ये जितने भी हमारे नेतागण हैं, आज सब हम यहाँ पे नेहरू जी को श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। धन्यवाद। जय। महान दिवस है 14 नवंबर। आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस हुआ और इस पंडित जी जो पहले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद बने, वो बड़े ही धनाढ्य परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन आज़ादी का उनके अंदर ऐसा जुनून था कि उन्होंने किसी किस्म की चिंता ना करते हुए महात्मा गांधी जी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के उनके साथ आज़ादी में अपना पूरा सहयोग जो है वो देने का प्रयास किया। और आज़ादी के बाद जब भारत जो है आज़ाद हुआ है तो इस हिंदुस्तान के अंदर एक छोटी सी सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन उनकी बुद्धि जीवी होने के नाते उन्होंने जहाँ पे बहुत बड़े बड़े निर्माण किए,
जे पाखड़ा डैम वगैरह नहरें निकालनी सिंचाई का, क्योंकि उन्होंने विदेश में पढ़े थे वो, तो उन्होंने उस वक़्त जो है वो बाहर के देशों से बहुत कुछ सीखा था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हिंदुस्तान का निर्माण किया और ख़ास तौर से वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने देखा कि हमारे जब 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ था, उसके प्रथम प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, तो उस टाइम पे देश को चलाना, फाइनेंशियली चलाना, जहाँ आप देखें कि सरहदें खुली पड़ी थी उस टाइम पे, और पूरी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज़ादी में जिनका योगदान था उनको साथ लेके चलना, बड़े बड़े आप देख रहे हैं एम्स, सड़कें, जो एयरपोर्ट, ये सब जो देन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। लेकिन आज सांप्रदायिक ताकतें कहीं ना कहीं हावी हैं। ये जो उन्होंने बनाया था, आज आप देख रहे हैं पूरा हिंदुस्तान गिरवी है और बेचने का काम उन्होंने किया है। हमें यही मतलब कि हम अपने देशवासियों को एक संदेश देते हैं कि इनको, अपने बच्चों को इनके बारे में हिस्ट्री पढ़ाएं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो 1947 में जो आज़ादी में जो उनका योगदान था वो काबिल तारीफ़ था, और आने वाले दिनों में इनके दिए हुए जो नक्शे कदम थे उस पर सभी भारतवासियों को चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, ये बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि सभी को मालूम है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो जहाँ पर सुई तक नहीं बनती थी, तो उनके जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयासों से जहाँ पर सड़कें बनी, एम्स बने, मेडिकल कॉलेज बने, तो ये आज जो कह रहे हैं, देखते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, ये सब जवाहरलाल नेहरू की देन है। जय हिंद, जय भारत। दफ्तर 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚूँकि देश पहले नवा आज़ाद होया ही, उस टाइम देश की डिवेलपमेंट वास्ते जिहड़े भी काम कर सकते इन्होंने करने की कोशिश की। और जिहड़ा आदमी कोई चीज़ नवीं चीज़ के निर्माण करता है और बाद च अगर उस चीज़ में कोई धक्का लगे या परेशानी हो, तो सब तो परेशानी उस बंदे आती जिस बंदे ने वो चीज़ बनाई होंगी है। चूँकि हिंदुस्तान का निर्माण कांग्रेस ने किया, इस करके अज जिहड़ियां हरकतां और करतूतां जिहड़ी हिंदुस्तान की जिहड़ी आगू सरकार है जिहड़ी कर रही है, मैं समझदा कि वो जो तोड़ फोड़ कर रही है, जो चीज़ां कर रही है, उसदे सब तो ज़्यादा घात जिहड़ा आम आदमी नूं हो रहा और आम लोगों नूं हो रहा। मैं चाहांगा कि जिहड़ा भी हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत बने वो हमेशा इस गल नूं याद रखे कि हिंदुस्तान नूं याद होए 70 साल ही होए, कोई हिंदुस्तान कोई 400 साल पुराना देश याद नहीं होता है। इत्थे अज भी लोग गरीब हैं, इत्थे अज भी अनएम्पलॉयमेंट है और अज भी इत्थे परेशानी है। इन्हां चीज़ों नज़र रखते हुए मैं चाहांगा कि जिहड़े पंडित होना जिहड़े काम शुरू किए पंडित जवाहर लाल होना ने, उनके उपर उन्होंने नज़रअंदाज ना करते हुए उनके उपर गौर की जाए, तां ही देश की तरक्की हो सकती है। जय हिंद। पर मैं सारे की डिस्ट्रिक्ट कठुआ वासी मैं सारे मुबारकबाद देगा। जियां कि तुहानूं पता कि अज पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्मदिन है, तो जियां कि एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे और एक अच्छे बैरिस्टर है, और पंडित मोती लाल नेहरू उनके लड़के है, और पंडित मोती लाल नेहरू और भी जेडे बाहर विदेश दे विच पढ़ी आए है। और उहदे बाद नेहरू साहब ने देश की आज़ादी वास्ते एक बड़ा बड़ा योगदान दिता, और कई बार इन्हें अंग्रेजें जेल की यात्रा भी कराई, लेकिन इन्ना पढ़े लिखे होने के बावजूद इन्हें अंग्रेजें कन्नै डटिया मुकाबला किया, और आखिर एक दिन नेहरू की मेहनत और महात्मा गांधी जी के कन्नै चलते हुए इन्हें एक दिन देश की आज़ाद करवाया, और उसके बाद हिंदुस्तान के सब तो पहले प्रधानमंत्री बने। और कन्नै कन्नै इन्हें बड़ियां अच्छियां जड़ियां योजना ही सुनाते हैं, भला उस टाइम दे विच हिंदुस्तान दे विच एक जिहड़ा सूआ तक जिहड़ा उहदी फैक्ट्री ना है, लेकिन एक बड़े अच्छे इन्हें काम किए, नहरां बनाईयां, बड़े बड़े बन बनाए। नेहरू जी के जन्मदिन पर सभी हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद कि आज का दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने, आज का दिन उनका जन्म हुआ, और वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और उनके प्रधानमंत्री के बाद कांग्रेस के 14 प्रधानमंत्री देश में रहे, तो देश ने उन्होंने उनके बताए हुए रास्ते पर वो लोग चलते रहे, और उनके बताए हुए रास्ते पर वो लोग डेवलपमेंट करते रहे। वो देश जो है
वो तरक्की के रास्ते पर लेकर गए। आज सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी आई है हिंदुस्तान के अंदर, और जितनी हिंदुस्तान के अंदर फैक्ट्रियाँ, जितनी ट्रेनें, जितने एयरपोर्ट, जितने जहाज फ्लाइट जितने भी चले हैं वो कांग्रेस के टाइम में वो चले हैं। तो मैं सभी को लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इनके बताए हुए रास्ते पर सारे देश चले और इनके बताए हुए जो इनके देश हैं उन लोगों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ताकि कांग्रेस की तरक्की हो। मैं इसी बातों से आपसे धन्यवाद करता हूँ। विशु डोत्रा, आज हम कांग्रेस मुख्यालय में नेहरू जी के जन्मदिन पे उनको याद किया, क्योंकि हम जानते हैं, अगर इतिहास को देखें तो नेहरू जी का जो देश को बनाने के लिए एक नींव रखी थी, जो देश को बनाने की वो नेहरू जी ने रखी थी, उनका काफ़ी अहम योगदान रहा था। उसी नींव पे जो आज हम कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष बड़ा मजबूत है, वो मजबूत नींव थी, तो उसी के कारण जो आज है हम अपने भारतवर्ष को मजबूत कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। पंडित जवाहर लाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री होए। 1930 को लेइयै 1940 तक ये प्रमुख नेता रहे। इन्हें देश की आज़ाद कराने आस्तै बड़ी लड़ाई लड़ी दी है। इन्हें शब्दें कन्नै गै जय हिंद, जय भारत।